नमस्ते, मैं राजेश सोलंकी। मैं फिर से आज विपासना के ऊपर बोलने वाला हूँ, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझना है और एक्शन लेनी है, क्योंकि पूरा समय किसी के पास नहीं है कि 30-40 मिनट सुन सके। तो मैं कहूँगा कि विपासना एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टेक्निक जो इजाज़ किया है गौतम बुद्ध जी ने। गौतम बुद्ध जी से पहले से ये टेक्निक भारत में मौजूद थी। काफ़ी लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। इवन भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने इसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन जनमानस में इसका प्रसार किया गौतम बुद्ध ने, जब उनको लगा कि दुख का नाश करना है और दुख है और दुखों को मिटाया जा सकता है। तो उसकी शोध में वो जब गए और उन्होंने उसको उसको 7-8 साल की तपस्या के बाद उनको इसका इजाज़ हुआ और उन्होंने विपස්සना टेक्निक के साथ दुख को मिटाया। और इसके बाद में 500 साल तक ये घर घर में पहुंची विद्या। ये टेक्निक घर घर में पहुंची, लोगों ने उसका अच्छा फ़ायदा उठाया और सुख शांति से रहे। लेकिन किसी वजह से ये लुप्त हो गई। फिर पिछले 2000 साल तक ये इंडिया में नहीं थी। लेकिन अपने पड़ोसी देश म्यांमार में कुछ लोगों ने, उसमें भी मैं म्यांमार में विजिट कर चुका हूँ 3-4 बार, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अच्छी तरह से संभाल के रखा। कुछ लोग मतलब उसमें 1% भी नहीं होंगे, उन्होंने उसको अच्छी तरह से ओरिजिनल रूप में रखा। तो उसी का फ़ायदा SN गोयनका जी, जिन्होंने विपासना भारत में लाई, उनको हुआ। उन्होंने 10 दिन का शिविर वहाँ पे किया, उसका उन्हें बहुत लाभ हुआ, वो बहुत लाभान्वित हुए। उसके बाद में उसने उसका प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखा और उनके गुरुजी ने उनको बोला कि इसका प्रसार अब भारत में भी करना चाहिए। तब गोयनका जी खुद अपना पूरा कारोबार छोड़ के भारत में आए और भारत में उसकी आधी ज़िंदगी उन्होंने पूरी भारत में बिताई इसका प्रसार करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने शिविर लगाया अलग अलग जगह पे, क्योंकि इसका धर्म से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कभी मस्जिद में शिविर लगाए, कभी मस्जिद में लगाए, कभी चर्च में, कभी गाँवों में, कभी शहरों में, जहाँ जहाँ जगह मिलती गई लगाए गए। उसके बाद में उन्होंने अपना सेंटर बनाया विपासना का, इगतपुरी, जो नासिक के नज़दीक में, बम्बई से भी ज़्यादा दूर नहीं, 150 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे उन्होंने सेंटर बनाया। ये बड़ा सेंटर है, बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में, हरियाली है सब जगह पे। वहाँ पे उन्होंने सेंटर बनाया और उसके बाद में फिर ये बढ़ती गया। अभी बॉम्बे में ग्लोबल विपासना सेंटर है, ये SL वर्ल्ड के नज़दीक में है। ये सेंटर भी बहुत बड़ा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पगोड़ा भारत बॉम्बे में है और यहाँ पर भी विपासना सिखाई जाती है। इसके बाद में न्यू बॉम्बे में है, खड़ोली में, शाहपुर में, ये बॉम्बे के नज़दीक के सेंटर बता रहा हूँ। वैसे विश्व में मेरे छोटे लड़के ने वैंकूवर में, कनाडा में किया। और सबसे अच्छी बात, मुझे लगा था कि वैंकूवर में सिर्फ इंडियन लोग करते होंगे, तो उसने कहा कि 90% कैनेडियन लोग थे वहाँ पे विपासना करने वाले। तो पूरी दुनिया के लोग उसका फ़ायदा उठाए। जिसको फ़ायदा होगा वो लेगा, उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। विपासना और धर्म ये पूरी तरह से अलग है, ये एक टेक्निक है। तो उसमें होता क्या है, ये टेक्निक में प्रोसीजर ऐसा है कि एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आप विपासना की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको जो सेंटर सिलेक्ट करना है, आपके नज़दीक का कोई भी सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेथड तो सभी जगह सेम सिखाई जाती है। तो कोई भी सेंटर सिलेक्ट कर लीजिए, विपासना रजिस्ट्रेशन डालेंगे भी गूगल में तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको मेल का रिसिप्ट आएगा। मेल का रिसिप्ट आने के बाद आपको कन्फर्मेशन भी आएगा। कन्फर्मेशन के बाद जब भी आपका शिविर होता है उसके एक दिन पहले, मतलब उसी दिन आपको जाना होता है, दोपहर तक आपको पहुंचना है। उस दिन आपको खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है और शाम से एक्चुअली इसका शिविर चालू होता है। तो शिविर चालू होने के पहले इसमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि इसके रूल्स क्या है। ऑफकोर्स ये सब जगह लिखे हुए भी होते हैं। तो इसमें क्या प्रमुख रूल है, तो अपने को, जैसे हम लोग हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, अपने जानते हैं, जो धर्म मतलब मैं संप्रदाय कहूँगा, या इवन मुस्लिम भी, उसमें जो प्रमुख रूल है, जैसे कि यम नियम है, किसी का हत्या नहीं करना है, नशापता नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। ये प्रमुख रूलों का, नियमों का पालन करना है। तो ये कम से कम ये 10 दिन जब तक हम लोग ये विपासना वहाँ पे सीखते हैं, वहाँ तक कोई भी नियम का हमको, और हम लोग कर भी नहीं सकते, उसका नियम पालन करना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग जब 10 दिन वहीं पे रहेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, अपना मोबाइल, पर्स, जो भी अपना कीमती सामान है वो वहाँ पे रखना पड़ता है। अपने पास एक लॉकर दिया जाता है, वो लॉकर में वो लोग सुरक्षित रखते हैं। बाद में जाने के बाद वो सब अपने को वापस चीज़ें मिल जाती हैं।
लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो सन्यासी की तरफ जाते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ के जाते हैं। सन्यासी के पास कुछ नहीं होता, अपनी गठरी होती है, वहाँ पर तो गठरी भी नहीं होती, खाना भी फ्री होता है, वो अपने से पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि रूल है विपासना का, धर्म का कोई पैसा नहीं होता, धर्म की कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए वो लोग अपने से कोई पैसा नहीं लेते। वो डोनेशन जरूर लेते हैं। विपासना करने के बाद आपको पसंद आया, आपको उसका फायदा हुआ, आपको लगा, तो मन से आप जितना चाहे उतना डोनेशन दो, कितना भी दे, कितना दे रहा है ये देखने वाला कोई नहीं है। आप जितना भी दो, किसने किसने कितना दिया ये कोई पूछता नहीं है, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 1 लाख भी देता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि किसने कितना दिया, क्योंकि हर एक की और कोई सिर्फ दुआ दे के चला जा सकता है, कोई अपनी सिर्फ सर्विस दे के जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको कुछ देना ही है, ये भी मस्ट नहीं है। और ये करने के कंप्लीट करने के बाद तो होता ये है कि पहले दिन हम जाते हैं तो ये नियम सब समझाए जाते हैं, तो ये प्रमुख नियम तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में विपासना का टेक्निक शुरू में पहले दिन आपको आनापान सिखाया जाता है। आनापान, एक तो विपासना का मतलब है विशेष रूप से देखना, आनापान का मतलब है आना पाना, मतलब आया और गया, तो सांस को तरफ देखना है, सिर्फ आया सांस गया सांस, जैसी है वैसी। जैसे बाकी टेक्निक सभी भूल जाने, बाकी टेक्निक भी अच्छी है, मैं भी बहुत सारी टेक्निक कर चुका हूँ, लेकिन उनका भी बाकी टेक्निक से कोई विरोध नहीं, लेकिन जब हम विपासना सीख रहे हैं तब सिर्फ विपासना करना है, दूसरी कोई टेक्निक का अवलंबन नहीं करना है। ये पहले ही बताया जाता है, वो भी नियम का एक उनका नियमों में आता है। तो उसमें होता यह है कि पहले दिन मतलब सिर्फ आधा घंटा अपने को आनापान कैसे किया जाता है, क्रिया कैसे की जाती है, वो सिखाई जाती है। अब ये सिखाता कौन है? ये गोयंका जी की वीडियो है, जो पहले ये गोयंका जी खुद सिखाते थे। जब गोयंका जी स्वर्ग सिधारे उसके बाद में उनके वीडियो रिकॉर्डेड है, 10 के 10 दिनों में उनको जो टेक्निक के बारे में कोई डिफ़िकल्टी है क्या है, ये सब रिकॉर्डेड वीडियो है। ये हर रोज़ अलग अलग वीडियो आपको दिखाए जाते हैं इवनिंग में। लेकिन तो पहले दिन आनापान है, दूसरे दिन पूरा दिन सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। तो ये पहला दिन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि अपने को आदत नहीं होती उठने की। तो सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, अपना नहाते तो नहीं उतने टाइम में हम लोग, लेकिन ब्रश वगैरह करना है या फ्रेश होना है, नींबू पानी पीना है तो पी सकते हैं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। 4:30 से 6:30 बजे तक आधा घंटा ये आनापान क्रिया चलती है। बाद में 6:30 घंटा नाश्ते का टाइम है, 6:30 बजे से नाश्ते का टाइम है, 6:30 से लेकर 7 बजे तक नाश्ता चलता है। 7 बजे के बाद आप फ्रेश हो जाइए, नहाइए। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ग्रुप विपासना होते हैं। उसमें क्या होता है कि सब लोग मिलके विपासना करते हैं। हॉल में जाके बैठना ये कंपलसरी होता है, हॉल में जाके बैठ के करते हैं। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग बैठे हुए रहते हैं, एक दूसरे को मिलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। और एक रूल है कि किसी की तरफ देखना नहीं है। ये पूरे 10 दिन में किसी की तरफ आँख उठा के देखना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को अंदर ये विपासना टेक्निक ही अंदर में देखने की तरफ है। मैं विपासना वीडियो आज की तारीख में इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बाहर में पूरी अनसर्टेनिटी है, अपने को पता नहीं 1 महीने के बाद क्या होने वाला है, 2 महीने के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि कोविड का एरा चल रहा है। तो कोई कुछ भी बोले, मतलब कोई कुछ बोल रहा है वैक्सीन तैयार हो रहा है, कोई बोल रहा है ये ऐसा होगा, कोई बोल रहा है बिजनेस का मॉडल बदलेगा, लेकिन कोई 100% कोई श्योर नहीं है कि क्या होगा। तो इस समय बेटर है कि हम लोग अपने अंदर की तरफ से देखें और अंदर से अपने को स्ट्रॉन्ग करें। तो विपासना मेरे लिए मुझे लगता है विपासना टेक्निक उसके लिए एक बहुत बढ़िया माध्यम है। तो पहले दिन का जैसे मैंने बोला 8 से 9 बजे तक ये ग्रुप विपासना होती है। बाद में 9 से 11 बजे तक मतलब 2 घंटा फिर से अपने कक्ष में जाके बैठ के हम साधक लोग, सभी साधक बोला जाता है जो लोग विपासना में आते हैं, वो अपना ग्रुप में विपासना घर अपने जो उनका दिया हुआ रूम है उसमें विपासना कर सकते हैं, या पगोड़ा में जाके विपासना कर सकते हैं जो पुराने साधक हैं। वो बाद में 11 बजे होता है खाने का समय, 11 से 11:30 बजे खाने का समय है, और बाद 11:30 से 1 बजे तक रेस्ट है, आराम है, और 1 बजे से लेके 5 बजे तक फिर से विपासना है, और उसमें से 2:30 से 3:30 बजे तक ग्रुप विपासना है। ये ग्रुप विपासना कंपलसरी ग्रुप में आके करना कंपलसरी होता है। बाकी का टाइम भी विपासना आपने को जो सिखाया गया है उसके हिसाब से करना है। बाद में 5 से 6 बजे तक फिर से रेस्ट है, उसमें चाय दिया जाता है। 5 से 5:30 बजे चाय और थोड़ा सा नाश्ता रहता है, वो आप ले सकते हो। बाद में 6 बजे से 7 बजे तक फिर से ग्रुप विपासना है, और 7 बजे के बाद में
अपने कोई डिफ़िकल्टी अपने आप मन में रहती है, क्योंकि बोलना तो है नहीं, किसी को पूछना नहीं है, फिर भी एक टीचर उधर सहायक टीचर बोलते हैं उसको, सहायक टीचर जिनको उन्होंने विपासना के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, उन्होंने काफ़ी सालों से विपासना करते आ रहे होते हैं, तो उनसे हम पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी डिफ़िकल्टी उनसे बता सकते हैं। वैसे ज़्यादातर डिफ़िकल्टीज़ गुरुजी के जो प्रवचन है, प्रवचन नहीं है वो विपासना के जो बारे में डिफ़िकल्टी है, विपासना क्या है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, और अपने अपने बारे में अपने दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर वो देते जाते रहते हैं, हर रोज़ वो होता रहता है। तो 7 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक उनका ये प्रवचन चलता है। 8:30 से 9 बजे तक फिर से विपासना होती है, उसमें दूसरे दिन का क्या होगा विपासना उसका थोड़ा सा आइडिया भी दिया जाता है। और 9 बजे के बाद क्वेश्चन आंसर होता है, 9 से 9:30 बजे बाद, उसके बाद में हम लोग सो जाते हैं। फिर से 4 बजे उठ के वही पूरा साइकिल है, दूसरे दिन भी हम लोग आनापान ही करते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करते हैं। और तीसरे दिन भी जो होता है आनापान, जब हम लोग सिर्फ देखना देखना, तो हम लोग दूसरे दिन अपने को थोड़ा मायने में हम लोग सीख जाते हैं कि आना और देखना, सांसों का आना जाना देखने के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बेटर बन जाते हैं। मतलब हम लोग शुरू में जब हम लोग करते रहते हैं तो हम लोग 2-3 सांस देखने के बारे में अपने दिमाग में दूसरा विचार आता है। ऐसा पहला दिन तो पूरा ऐसा चला जाता है, लेकिन दूसरा दिन बीतते बीतते हम लोग थोड़ा सा अपना कंट्रोल आने लगता है सांसों के ऊपर। तो इसको ये इस उनकी भाषा में बोलेंगे तो जैसे कि बादल, घने घने बादल है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, बादलों ने घेर के रखा है, लेकिन बादल चले जाते हैं तो सूरज का थोड़ा दर्शन होता है, अपने को थोड़ी धूप आती रहती है। इस तरह से अपना सांसों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आने लगता है। तो उस समय बोला जाता है अपने को, हम लोग जो ओठों का ऊपर वाले जो ओठ है, नाक नथुनियों के नीचे वाला भाग, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जाता है। पूरा दिन, तीसरा दिन हम लोग पूरा दिन यही शेड्यूल के हिसाब से पूरा दिन ध्यान देते हैं, उसके ऊपर क्या संवेदना हो रही है वो देखते हैं। फिर आता है चौथा दिन, चौथा दिन भी आधा दिन हम लोग वही करते हैं, ध्यान देते हैं। फिर हम अलग अलग संवेदना अपने को मालूम पड़ने लगती है चौथे दिन, कि किसी को टिकलिंग सेंसेशन होता है, किसी को खुजली होती है, किसी को ऊपर नीचे कुछ हो रहा है ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि ये फैक्ट्री है, अलग अलग चीज़ होती रहती है कंटिन्यूस। जो नॉर्मल अपना अनकॉन्शियस माइंड जो मालूम नहीं पड़ता है अपने को, जो संवेदना है वो मालूम पड़ना चालू हो जाता है। अनकॉन्शियस को एक्टिवेट करने का जो चीज़ है, ये 3.5 दिनों में हम लोग अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। तो पूरा एक्टिवेट हो जाता है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी लोगों का। कुछ लोगों का नहीं भी होता है, उनको ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे हम लोग चल सकते हैं। तो विपासना सिखाई जाती है ऑलमोस्ट 3:30 बजे चौथे दिन। तो चौथे दिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं देखते हैं, तो हम लोग सर के ऊपर से लेके पाँव के नीचे उंगलियों तक हम लोग पूरे बॉडी को धीरे धीरे देखते हैं, हम संवेदना देखते हैं, देखते जाते हैं। मेरे ख्याल से एक बार संवेदना देखने में 10 दिन 12 दिन 10 मिनट 15 मिनट चले जाते हैं। ऐसा पूरा दिन करते हैं, पूरा टाइम करते हैं। फिर चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन हम लोग सिर्फ यही करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं करते, ये हम लोग संवेदना देखते हैं, और संवेदना में देखते हुए हम लोग समता में रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं समझाता हूँ। ये संवेदना आती है, ये मालूम अपने को पड़ता है चौथे दिन अपने को। ये जब हम लोग शास्त्रों को देख, अपने को तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि संवेदना क्या हो रही है नॉर्मल लाइफ में। हम लोग को सिर्फ इतना मालूम पड़ता है कि हम लोग घूम रहे हैं, अपने को कुछ लग गया तो मालूम पड़ता है। लेकिन नॉर्मल संवेदना कंटिन्यूसली बॉडी में चलती रहती है, क्योंकि बॉडी बदलती रहती है, हम लोग बूढ़े होते रहते हैं, बॉडी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, अणु चेंज होते रहते हैं, दूसरे आते हैं। तो ये संवेदना है, जब बॉडी पे कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है तो संवेदना भी होगी, और अनकॉन्शियस माइंड ये जानता है। उसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मच्छर अगर अपने को काटता है, तो रात में हम सोए हुए होते हैं, अपने को मालूम भी नहीं होता, अपना कॉन्शियस माइंड पूरा सोया हुआ रहता है, उसके बावजूद भी हम लोग वो मच्छर को मार सकते हैं, क्योंकि अपना अनकॉन्शियस माइंड जागता रहता है, कंटिन्यूसली जागता रहता है। मच्छर ने काटा है तो उसको मार सकता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल करता है। और अपने बॉडी के अंदर के सभी पार्ट्स काम करते हैं, कौन काम करवाता है? अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही अनकॉन्शियस माइंड है जिसके ऊपर अगर हम लोग कंट्रोल पा ले तो हम लोग अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, अपने हाव के ऊपर, अपने लोभ के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, और हम लोग इन के ऊपर कंट्रोल पा सके तो अपने को शांति मिल सकती है। एक कंट्रोल कैसे पा सकते हैं? तो होता यह है कि जब भी अपने को कोई लोभ होता है तो बॉडी पे संवेदना होती है, अपने को मालूम नहीं होता है हम लोग, और लोभ होता है तो अपने को और चाहिए, कि अपने को और चाहिए ऐसा होता है, क्योंकि वो संवेदना फीलिंग ऐसी देती है। जैसे कि हम लोग अगर शराब पीते हैं तो अपने को लगता है कि और चाहिए, क्योंकि उसका एंड ही नहीं होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे श्योर बताए। जैसे सेम चीज़ पैसे के ऊपर भी है, अपने को पैसा कितना भी ले लो और पैसे चाहिए और पैसे, उसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी भर भागते रहते हैं, कितना भी मिले तो कमी है, क्योंकि वो संवेदना अपने को
अच्छा अच्छा फीलिंग देती है, जितना ज़्यादा पैसा है अच्छा फीलिंग देती है। लेकिन हम लोग उसको न्यूट्रल तरफ से देखें तो अपने को मालूम पड़ता है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। शांति तो तब हमको मिलती है जब हम लोग न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रल होने की जब हम इस संवेदना की तरफ ये 6 दिन 5-6 दिन न्यूट्रल होके देखते हैं, तब अपने को मालूम पड़ता है कि शांति क्या होती है। हमने शांति अनुभव ही नहीं की होती है। हम लोग शांति के लिए करते क्या है, हम लोग स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं 10 दिन के लिए, या यहाँ पे महाबलेश्वर चले जाएंगे, छुट्टियाँ लेंगे, अपने को थोड़ा सा अच्छा ज़रूर लगता है। लेकिन शांति जो है, क्योंकि मैं जा चुका हूँ, यूरोप जा चुका हूँ, अमेरिका जा चुका हूँ, 20 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ, वो शांति मुझे नहीं मिली जो मुझे विपश्यना के 10 दिन करने के बाद मिली। तो अगर वो शांति है, वो मैं बता ही नहीं सकता हूँ वो शांति। और जो घूमने के टाइम पे शांति अच्छा ज़रूर लगता है, फैमिली साथ में होती है, हम दूसरा कुछ सोचते नहीं है, तो अच्छा ज़रूर लगता है। लेकिन उसका कंपैरिजन विपश्यना से जो मिलने वाली शांति, उससे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि विपश्यना की शांति अलग है, वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा। मैं कुछ भी बताऊँ कि एक रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिलता है, मैं आपको कितना भी बताऊँ अच्छा खाना, जब तक वो खाना आप जाके चखेंगे नहीं, तब तक आपको वो असलियत में नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना अच्छा खाना था। तब तक यही मालूम पड़ेगा कि भाई ये खाना अच्छा था, ये बता रहा है। वैसे ही जब तक आप ये विपश्यना करेंगे नहीं, जाएंगे नहीं शिविर में, 10 दिन का शिविर कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा इसमें शांति कितनी अच्छी है और ये हम लोग कितना मिस कर रहे थे इसको। तो मेरी सबसे विनती है कि आपके लाइफ के 10 दिन जरूर निकालें, कोई भी विपश्यना सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाएं और ये शांति का आनंद लीजिए, अपने आप को सुखी और समृद्ध बनाइए। थैंक यू।